उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जी-जान से जुट चुकी हैं। इसे लेकर तमाम पार्टियां जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और महान दल की संयुक्त रूप से पीलीभीत की तहसील बीसलपुर से जन आक्रोश यात्रा निकली है, जो एटा तक जाएगी। वहीं जन आक्रोश यात्रा के पहुंचने से पहले समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने यहां पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दरअसल समाजवादी पार्टी की जन आक्रोश यात्रा मंगलवार को बरेली होते हुए आंवला में समाप्त होगी। बरेली के सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का जन आक्रोश अब सड़कों पर आ चुका है, इसीलिए सपा की जन आक्रोश यात्रा में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल का दुरुपयोग कर इस यात्रा को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि साल 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाध्यक्ष अगम मौर्य और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के साथ सभी युवा फ्रंटल संगठनों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की दिशा निर्देशन पर और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी के आदेश पर महान दल के साथ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशवदेव मौर्य जी हैं, उनके साथ एक हमारी जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई। ये जन आक्रोश जो यात्रा है आज पीलीभीत में बीसलपुर चीनी मिल से शुरू हुई और ये यात्रा बीसलपुर से फिर बरखेड़ा होते हुए और गजरौला होते हुए फिर पीलीभीत रामलीला मैदान पर समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह ही उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया और बार बार परमिशन और तमाम बातों का हवाला देकर उस यात्रा को निकलने से रोका। किसी तरह जो है हम लोग इस यात्रा को शुरू कर पाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो दिए गए इस दिशा निर्देशन पर जो समाजवादी पार्टी और महान दल की यात्रा निकल रही थी, पुलिस के बुरी तरह परेशान किए जाने के बाद, तमाम गाड़ियों के चालान काटने के बाद भी हमारी यात्रा आज जारी है। उसी क्रम में ये यात्रा कल जहानाबाद से शुरू होगी और इस बरेली के इस कुछ हिस्सों में होते हुए आंवला में उसका समापन होगा। तो इसी जन आक्रोश यात्रा के मद्देनज़र हमको ये जिम्मेदारी मिली है कि हम इस यात्रा का सहयोग करें और इसी के हवाले से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सबसे जो बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से और पूरी ताकत से इस यात्रा को रोकना चाहती है और वो चाहती है कि यात्रा ना हो, क्योंकि यात्रा जन आक्रोश का है। लोगों के अंदर गुस्सा है, गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी की फुल्लोर सरकार के खिलाफ है। तो ये आक्रोश बाहर ना आए और लोगों में ये संदेश ना जाए कि समाजवादी पार्टी उस आक्रोश के लिए लगातार जमीन पर सड़क पर लड़ रही है और उस लड़ाई को, जो गरीब मजदूर किसान की लड़ाई है, समाज के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की लड़ाई है, उस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है महान दल के साथ। इस लड़ाई को से हमें लड़ने से दूर रखा जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस जो है पूरी यात्रा को रोकना चाहती है। मुझे आज जो सुबह जब हम लोग यात्रा शुरू करने गए, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी मौजूद थे, महानगर जी भी पहुँचे थे, पड़ोस के ज़िले की बात थी, तो आपने देखा होगा कि पुलिस जबरदस्त उस गाड़ियों का चालान काट रही थी और बहुत देर तक हमें यात्रा नहीं निकलने दिया। तो उस कार्यक्रम के मद्देनज़र हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी ये जो जन आक्रोश यात्रा है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पर चल रही है महान दल के साथ, ये यात्रा पूरी जो विधिवत जो पूरी तिथियाँ हैं, जो पहले से निर्धारित तिथियाँ हैं और निर्धारित समय और रूट है, उनसे चलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जन आक्रोश यात्रा को रोककर हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकती है। हम पर मुकदमा लगाकर या हमको जेल भेजकर या हमारी गाड़ियों का चालान कर कार्यकर्ताओं के हौसले को नहीं तोड़ सकती है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इस यात्रा में आगे बढ़कर और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर इस यात्रा के लिए लगी हुई है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और महानगर अध्यक्ष जी दोनों ने विस्तृत रूप से उसकी तैयारी की है, उसका रूट बनाया है और इस जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारियों के साथ समाजवादी पार्टी और महान दल और आम जनता, जो सबसे बड़ी बात है,
इस यात्रा में वो ये बात है कि जब सड़कों से हमारा ये यात्रा निकल रही है तो आम जनता का समर्थन मिल रहा है। आम जनता सड़कों पर आकर फूल माला पहना रही है और आम जनता ये कह रही है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अन्यायी सरकार है, जो दलित पिछड़ों की खिलाफत करने वाली सरकार है, उनका हक मारने वाली सरकार है, जो गरीब के बच्चे की शिक्षा छीनने वाली सरकार है, जो महंगाई से लोगों को ख़त्म करना चाहती है, जो पूरे देश और प्रदेश को बेचना चाहती है, जो गरीब के हक की रोटी छीन कर अमीरों को देना चाहती है, जो किसानों पर रहम नहीं कर रही, जो किसान लगातार 1-1.5 साल से मांग कर रहा है तीनों बिलों के खिलाफ, इन तीनों बिल वापस लेने का। इस सरकार जो गूंगी बहरी बनी हुई सरकार है, इस सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, अब वो गुस्सा सड़कों पर दिखाई देगा और इस सड़क पर इस आंदोलन के तहत, इन यात्रा के तहत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी लड़ाई लड़ेगी और समाज के हर तबके की लड़ाई लड़ेगी और समाज को न्याय दिलाने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता खुद आगे बढ़कर लाने वाली है और खुद जनता आगे बढ़कर इस यात्रा का पूरा सहयोग कर रही है और इस यात्रा में शामिल है।